एपिसोड की शुरुआत हमारी फीमेल लीड एक्ट्रेस साकुरा सान से होती है, जहां वो टोक्यो में आई हुई थी। वो अपनी मॉम के कहने पर गॉड ऑफ मैरिज के टेंपल को विजिट करती है, क्योंकि उसकी मदर चाहती थी कि उसे एक अच्छा पार्टनर मिले। टेंपल में प्रे करने के बाद वो पास ही की एक शॉप से गॉड ऑफ मैरिज का एक की चेन खरीदती है, और जब वो वहां से जा ही रही थी तभी उसे रास्ते में एक लेडी दिखती है जो कि अपनी साइकिल ले जा रही थी, पर तभी वो अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। जो देखकर साकुरा उस लेडी के पास जाकर उसके नीचे अपना मफलर लगा देती है, और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो जोर जोर से हेल्प के लिए आवाज लगाती है। तभी हमारा मेल लीड टेंडो जॉगिंग करते हुए वहां पर पहुंचता है। साकुरा की आवाज सुनते ही वो हेल्प करने के लिए आ जाता है, जो कि उसे एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहता है, और वो उस लेडी को देखकर समझ जाता है कि उसे क्या हुआ है। तभी साकुरा उसे एक चीज देती है जो कि उस लेडी की थी, जिस चीज का इस्तेमाल टेंडो उस लेडी को होश में लाने के लिए करता है। फिर वो उसे उसके बैग में रखी हुई दवाई खिलाता है। ये सब देखकर साकुरा शॉक रह जाती है। फिर एम्बुलेंस भी वहां पर आ जाती है। टेंडो हॉस्पिटल के वर्कर्स को बताता है कि वो ह्यूरा जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर है। जो बात जानकर वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, तो टेंडो उनके साथ जाने लगता है। साकुरा अब जाने से पहले उसे थैंक्स बोलने के लिए अपना सर झुकाती है, तो वो उसके सर पर हाथ रखता है और उसके हाथ से मफलर लेकर उसे गले में डाल देते हैं, और उसे वक्त रहते हेल्प के लिए आवाज लगाने के लिए थैंक्स बोलते हैं। फिर वो स्माइल करते हुए एम्बुलेंस में बैठकर चला जाता है। जो सब देखकर साकुरा भी काफी शॉक थी। उसे ऐसा लग रहा था कि टेंडो ही उसका मैच है जो कि गॉड ने उसके लिए भेजा है। वो भी अब खड़े होकर बस एम्बुलेंस को जाते हुए देखती रह जाती है। इस इंसिडेंट के बाद से साकुरा नर्स बनने का डिसाइड करती है, क्योंकि उसे अब टेंडो के लिए ह्यूरा जनरल हॉस्पिटल में जाना था। उसे लगता है कि यही उसका पर्पस है जो कि गॉड ने उसे दिया है। अब वो 5 साल पढ़ाई करके एग्जाम्स पास करने के बाद फाइनली ह्यूरा जनरल हॉस्पिटल में एज ए नर्स ज्वाइन करती है। और जब वो हॉस्पिटल में टेंडो को पहली बार देखती है तो वो उसे वहीं पर प्रपोज कर देती है। वो उसे बताती है कि वो यहाँ पर सिर्फ उसी के लिए आई है और उसी की वजह से ही नर्स बनी है। जहाँ वो तो उसे पहचानने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ एक ही बार मिले थे। साकुरा उसे यहाँ पर सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है, पर टेंडो कुछ भी नहीं बोलता। तभी उसे पता चलता है कि साकुरा वहाँ की न्यू नर्स है। जो सब कुछ होता हुआ हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज भी देख रहे थे। टेंडो अब साकुरा को इस तरह से कन्फेस करने के लिए स्टूपिड कहता है, और उसे अपने चेकअप करवाने का कहकर वहाँ से चला जाता है। जो देखकर वो काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि टेंडो अब बिल्कुल ही बदल चुका था, और उसके फेस पर भी वो स्माइल नहीं थी जो कि उसने 5 साल पहले देखी थी। अगले सीन में सभी नई नर्सेस को 3-3 दिन के लिए हर एक डिपार्टमेंट असाइन करने का अनाउंसमेंट होता है, ताकि वो डिसाइड कर सके कि उन्हें कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर काशिकावा अपने डिपार्टमेंट के पुराने नर्सेस के साथ ये प्लान बना रहे थे कि इस बार हमें किस अच्छे नर्स को अपने डिपार्टमेंट में रखना ही है। तभी साकुरा और साकाई वहाँ पर पहुंच जाती है, क्योंकि उन दोनों को कार्डियोलॉजी के डिपार्टमेंट अलॉट हुए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही बच्चों का वार्ड आता है तो टेंडो वहाँ पर रुक जाता है, और वो एंड्री नाम की एक बच्ची को बाकी बच्चों को स्टोरी सुनाते हुए देखता है। फिर वो यहाँ से एंड्री की रिपोर्ट देखने के लिए जाता है, जहाँ उसकी रिपोर्ट ठीक आती है, जिस वजह से उसे लगता है कि उसे जल्दी डिस्चार्ज मिल जाएगा। दूसरी तरफ कार्डियो डिपार्टमेंट की सीनियर नर्सेस नेगिशी, नमाजुको और इशिहारा सकाई और साकुरा को अपना इंटरव्यू देती है। तभी वहाँ पर बाकी नर्सेस भी पहुंच जाती है, और उनमें से एक साकुरा को योशी चैन कहकर बुलाती है, जो कि एक हीरो का नाम है। सभी फिर उसे टेंडो को फर्स्ट डे कन्फेस करने पर उसकी ब्रेवरी की तारीफ करती है, और बताती है कि वो सभी लोग हमेशा टेंडो को डेविल कहकर बुलाती है, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है और किसी से ज्यादा कनेक्ट नहीं होता। जिसके बाद हम निशिकुन को देखते हैं, जिसे की पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट अलॉट हुआ था। वो एंड्री को आकर उसके टेस्ट के बारे में बताता है। जो एंड्री निशिकुन के हाथों से डॉक्यूमेंट्स लेने की कोशिश करती है, तभी उसके हाथ में लगी ड्रिप खुल जाती है और उसके हाथ से ब्लड गिरने लग जाता है। जैसे ही ब्लड निशिकुन के हाथों पर गिरता है वो चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसे हमेशा से ही ब्लड देखकर काफी डर लगता था। जिसके बाद साकुरा और निशिकुन बातें करते हुए जब जा रहे थे, तभी नमाजो उसे बुलाकर टेंडो और एंड्री को देखने के लिए कहता है। जहाँ एंड्री उससे अपनी डिस्चार्ज के बारे में बात कर रही थी, तो टेंडो बात करते वक्त उससे बिल्कुल वैसे ही स्माइल करता है जैसे कि उसने 5 साल पहले साकुरा के सामने की थी। ये देखकर साकुरा बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर वो टेंडो को अपने कन्फेशन के लिए सॉरी बोलती है, पर वो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम कार्डियो डिपार्टमेंट की डॉक्टर किसुकी को देखते हैं, जो कि साकुरा को कहते हैं कि वो टेंडो को पाने में उसकी हेल्प करना चाहता है। वो उसे अपना प्लान बताता है कि वो टेंडो के सामने प्रिटेंड करेगा कि वो साकुरा को पसंद करता है, और ये देखकर टेंडो जरूर उसके पास आएगा, जिसके लिए साकुरा भी किसी को हाँ बोल देती है। अब जब साकुरा एक रूम में बैठकर अपनी डायरी में कांदान सेन नाम के पेशेंट की डिटेल लिख रही थी, तभी उसे एक नर्स का कॉल सुनाई देता है, जो कॉल कांदा सान का ही था, और वो सही से ब्रीथ नहीं ले पा रहा था। इसीलिए वो जल्दी से वार्ड की तरफ जाती है और टेंडो को कांदा सेन के ट्रीटमेंट में असिस्ट करती है, पर वो अपने काम में काफी गलतियां करती है। जो देखकर टेंडो उसे एज अ नर्स अनफिट बताता है, और उसे और किसी पेशेंट को हार्म करने से पहले जॉब क्विट करने के लिए कह देता है।
जो सब सुनकर साकुरा काफी अपसेट हो जाती है और वो विंडो के पास खड़ी होकर रो रही थी। तभी एंड्री वहाँ पर आ जाती है और उसे स्टोर रूम में लेकर जाती है। वो साकुरा को वहाँ पर टिश्यू देती है और उसे कहती है कि जब भी उसे रोने का मन हो तो वो यहाँ पर आ जाए। वो साकुरा को एनकरेज भी करती है और उसके बाद वो उसे बाकी बच्चों से भी मिलवाती है। तभी डॉक्टर सयोका वहाँ पर आती है और साकुरा को बताती है कि एंड्री जब 6 साल की थी और तभी से वो यहाँ आती जाती रहती है। अगले सीन में निशिकुन मूवी देखने के लिए गया हुआ था, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और यह हमें आगे पता चलेगा कि यह असल में है कौन। जिसके बाद हम साकुरा और बाकी ट्रेनीज को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर सकाई साकुरा के लिए कहती है कि वो यहाँ पर प्यार के लिए आई है। पर ये बात सुनकर साकुरा को अच्छा नहीं लगता। उसे रियलाइज होता है कि वो अब इस तरह से नहीं रह सकती और घर जाकर वो गॉड ऑफ मैरिज का कीचेन और टेंडो की स्केचबुक को ड्रॉर के अंदर डाल देती है। अब अगले दिन टेंडो एंड्री की रिपोर्ट चेक कर रहा था। दूसरी तरफ डॉक्टर कोशिकावा डॉक्टर सयोको से एंड्री की रिपोर्ट डिस्कस करता है और बताता है कि उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है, जो बात साकुरा भी सुन लेती है। इसके बाद टेंडो एंड्री को बताता है कि उसे यहाँ पर कुछ वक्त और रहना होगा, जो सुनकर वो काफी अपसेट हो जाती है, पर वो किसी को पता नहीं चलने देती। फिर एक नर्स साकुरा को स्टोर रूम से टावल लाने के लिए कहती है और जब वो स्टोर रूम में पहुंचती है तो देखती है कि टिश्यू पेपर रोल में से किसी ने टिश्यू लिया हुआ है। वो समझ जाती है कि यहाँ पर एंट्री आई हुई की। उसे डाउट होता है कि शायद वो खुद को हार्म करने की सोच रही हो, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए जाती है, पर वो अपने रूम में भी नहीं होती। इसलिए वो पूरे हॉस्पिटल को इन्फॉर्म कर देती है और सभी एंट्री को ढूंढने लग जाते हैं, जहाँ पर फाइनली वो उसे ढूंढ लेती है, जो कि हॉस्पिटल की छत से कूदने का सोच रही थी। वो अपने हार्ट ट्रांसप्लांट की बात से काफी ज्यादा परेशान थी। उसे लगता है कि सब उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं, जो देखकर साकुरा उसे रोकने की कोशिश करती है। वो उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है और वो उसे इस बात के लिए सॉरी भी कहती है कि वो उसका पेन नहीं देख पाई। जब एंड्री को साकुरा की बातें समझ आती है तो वो छत की रेलिंग से नीचे उतरने की कोशिश कर रही होती है, पर उसका पैर फिसल जाता है, जो देखकर साकुरा उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है। अब वो काफी ज्यादा कोशिश करती है, पर वो एंड्री को ऊपर नहीं खींच पा रही थी। वो हेल्प के लिए आवाज लगाती है। तभी वहाँ पर टेंडो पहुंच जाता है और दोनों मिलकर एंड्री को बचा लेते हैं, जहाँ एंड्री साकुरा को उसे समझाने और उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है और डॉक्टर सयोको उसे अपने वार्ड के अंदर लेकर चली जाती है। जो सब कुछ टेंडो देख रहा था। साकुरा भी उसे वहाँ पर सही टाइम पर पहुँचने के लिए थैंक्स कहती है, जहाँ टेंडो पहली बार उसकी तारीफ करता है कि वो क्विकली एक्ट करती है और फिर वो उसे वैसे ही 5 साल पहले का इंसिडेंट याद दिलाता है कि उस दिन भी तुम बिल्कुल ऐसे ही थी। जहाँ टेंडो ने भी उसकी बात नोटिस की थी कि वो कंटिन्यू एम्बुलेंस को जाते हुए देख रही थी। जो सब सुनकर साकुरा काफी तरह शॉक रह जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि टेंडो सच में सब कुछ भूल चुका है। साकुरा उसे बताती है कि उस दिन से ही वो उसे अपने गोल की तरह देखती है और वो रोते हुए कहती है कि अब उसे रियलाइज हो गया है कि उसका गोल टेंडो की तरफ जाना नहीं, बल्कि ये था कि उसे लोगों की हेल्प करनी है। जिसके बाद भी टेंडो ये कहता है कि तुम ना सिर्फ हमेशा मेरे रास्ते में आती रहती हो, और यहाँ पहली बार वो उसे उसके नाम से भी बुलाता है। जो सुनकर साकुरा काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो नॉर्मली ऐसा नहीं करता था और उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि टेंडो ने वो इंसिडेंट याद रखा। अब जब साकुरा घर के लिए निकल रही थी, तभी डॉक्टर किसोगी उसे एंड्री की जान बचाने के लिए अप्रिशिएट करते हैं और उन दोनों को बात करते हुए टेंडो देख लेते हैं, जहाँ साकुरा की नजर टेंडो पर भी पड़ती है और वो भी उसके पीछे जाती है। ये दोनों अब एक साथ घर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ आखिर में इन्हें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तभी टेंडो के फ्लैट से एक लड़की निकल कर आती है, जो कि उसे गले लग जाती है, और ये वही लड़की थी निशिकुन, जो कि उसे मॉल में मिली थी। जिस बात से साकुरा काफी सैड हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो टेंडो की गर्लफ्रेंड है। तभी उसकी डोरबेल बजती है और जब साकुरा दरवाजा खोलती है तो सामने वही लड़की थी जिसे उसने टेंडो की गर्लफ्रेंड समझा था। वो साकुरा को ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है और उसे अपने रूम में लेकर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो टेंडो की गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि उसकी सिस्टर रियुको है। फिर वो उसे बताती है कि ये बिल्डिंग उनकी ग्रैंडपा ने ही खरीदी थी और वो यहाँ कम रेंट पर डॉक्टर और नर्सेस को रूम देते हैं। फिर अगले दिन साकुरा और सकाई कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ज्वाइन करती है। दूसरी तरफ टेंडो हमेशा की तरह अपनी फेवरेट क्रीम बन लेने के लिए चाहता है, पर बेकरी में क्रीम बन खत्म हो चुका था, जिस वजह से उसका मूड अच्छा नहीं था। सीन अब दोबारा से कार्डियो डिपार्टमेंट पर आता है, जहाँ पर डॉक्टर और नर्सेस साकुरा और सकाई का वेलकम करती हैं। डॉक्टर कोशिकावा साकुरा को टेंडो की टीम मेंबर्स की तरह हर जगह उसके साथ रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि टेंडो का नेचर फ्रेंडली नहीं है और वो काफी स्टिफ है, इसलिए सभी लोग उससे डरते हैं। इतने में वहाँ पर टेंडो भी पहुंच जाता है और वो उनकी बातें सुन लेता है। फिर साकुरा टेंडो के साथ जाती है, जहाँ टेंडो उसे बोलता है कि उन दोनों के बीच कुछ भी होने का चांस ना 0.001% भी नहीं है, और वो उसे एडवांस में ही रिजेक्ट करता है। फिर साकुरा कुछ भी नहीं बोलती। फिर ये दोनों वार्ड के अंदर जाते हैं, जहाँ साकुरा सभी पेशेंट को बताती है कि उसने ऑफिशियली कार्डियो डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया है, जहाँ पेशेंट्स टेंडो को साकुरा के साथ देखकर उसे टीज करते हैं। जहाँ साकुरा उन्हें बताती है कि टेंडो तो उसे पहले से ही रिजेक्ट कर चुका है। अभी दोनों सबसे पहले कांदा का चेकअप करते हैं, जहाँ साकुरा अपनी डायरी में उसका खाना पीना और हर चीज नोट कर रही थी। तभी कांदा उसे कहता है कि उसे भी हाल ही में यूचेन नाम की लड़की ने रिजेक्ट किया है। वो उसे बताता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें सेल करता है
और जब वो यूचेन को अपने साथ डेट पर ले जाना चाहता था तभी वो गिर गया और हॉस्पिटल पहुंच गया। तो साकुरा बोलती है कि कोई बात नहीं, वो यहाँ से जाने के बाद फिर से यूचेन को डेट कर सकता है। तभी उसे पता चलता है कि दूसरे पेशेंट सुगामो को फीवर है। टेंडो से उसका ब्लड टेस्ट करने के लिए कहता है, जहाँ साकुरा थोड़ी सी नर्वस होने के बाद ब्लड निकालती है क्योंकि वो ये फर्स्ट टाइम कर रही थी। अब सारे पेशेंट्स उसे अप्रिशिएट करते हैं पर साकुरा ब्लड निकालने के बाद कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और गलती से नीडल अपने हाथ पर ही लगा लेती है। जो देखकर टेंडो से बहुत ज्यादा डांटता है और बोलता है कि तुम ना हमेशा सिर्फ बीच में आती रहती हो और कोई भी काम ठीक से नहीं करती। इसके बाद टेंडो सकाई के साथ जाकर कांदा का टेस्ट करता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके हार्ट में बार बार ब्लॉकेज हो रही है, जहाँ वो और किसुगी सेन दोनों ही उसकी कंडीशन डिस्कस करते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर कोशिकावा और सारे नर्सेस ये डिस्कस कर रहे थे कि जल्दी ही कांदा का ऑपरेशन होने वाला है, पर उसे भूख लगना बंद हो गई है और ऑपरेशन के लिए उसकी बॉडी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ होना बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए उसे कैसे भी करके खाना खाना ही होगा। और वो सभी लोग कांदा को भूख कैसे लगे इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। तभी साकुरा को याद आता है कि उसने कांदा को सी फूड खाते हुए देखा था और उसकी जैकेट पर भी सी का सिंबल बना हुआ था। इसके बाद वो उसे हॉस्पिटल के ईटिंग एरिया में लेकर जाती है, जहाँ पर उसने ऐसा डेकोरेशन किया हुआ था जैसे कि वो एक बीच पर हो। फिर साकुरा उसके लिए सी फूड लेकर आती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसने कांदा के बारे में गलत गेस किया था। फिर कांदा और साकुरा बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर उससे बात करके कांदा को काफी अच्छा लगता है और वो कहता है कि वो बस जल्दी से ठीक होकर वापस से अपने काम पर जाना चाहता है। फिर वो यहाँ पर उसे यूचेन के बारे में बातें करता है, जहाँ बातों में उसे काफी भूख लगना शुरू हो जाती है और वो खाना खाना भी शुरू कर देता है। जो सब कुछ टेंडो फर्स्ट फ्लोर से देख रहा था। असल में उसने सोचा था कि वो कांदा को भूख लगने की दवाई दे देगा, पर साकुरा ने बिना मेडिसिन के ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। जिसके बाद साकुरा टेंडो के कैबिन में उसके लिए क्रीम बन लेकर जाती है, पर तब वो वहाँ पर नहीं होता और जब टेंडो आता है तो वो उसे कांदा के बारे में बात करता है। वो उसे बोलता है कि किसी भी पेशेंट के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मत हो। दूसरी तरफ सकाई कैबिन में लगे हुए मॉनिटर पर देख रही थी, जहाँ कांदा की हार्ट बीट एबनॉर्मल आ रही थी, जो देखकर वो टेंडो को इन्फॉर्म करती है और वो उसे ऑपरेशन रूम में लेकर जा रहा था। तभी साकुरा वहाँ पर पहुँचती है और टेंडो से पूछती है कि क्या वो कोई हेल्प कर सकती है, पर टेंडो उसे अपने साथ जाने से मना कर देता है और वो सकाई को असिस्ट करने के लिए कहता है। इसी अलावा वो बाहर ही ऑपरेशन खत्म होने का वेट कर रही थी क्योंकि उसे कांदा की काफी फिक्र थी। अब जब वो सकाई को ऑपरेशन रूम से बाहर आते हुए देखती है तो उसे कांदा के बारे में पूछती है, जहाँ उसे पता चलता है कि कांदा अब ठीक है। तो वो सकाई को काफी अप्रिशिएट करती है कि उसने अबनॉर्मल हार्ट को इतना इजीली नोटिस कर लिया, जो कि वो खुद भी नहीं कर पाती। तो सकाई बोलती है कि वैसा इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हूँ, पर तुम यहाँ पर पसंद होने के लिए आई हो। जो सुनकर साकुरा एकदम से चुप हो जाती है। दूसरी तरफ निशिगुन रियुको को थैंक्स बोलने के लिए उसका मॉल के अंदर वेट कर रहा था और जब रियुको से मिलता है तो वो उसे डिनर पर इन्वाइट करता है, पर वो उसे ये बोलकर मना कर देती है कि जब वो अच्छे से एक नर्स बन जाएगी तो फिर वो उसके साथ चलेगी। अगले सीन में साकुरा को पता चलता है कि किसुगी सेन उसके ऊपर वाले फ्लैट में कभी कभी रहने के लिए आता है, जहाँ वो उसे कांदा के अगले दिन होने वाले ऑपरेशन के बारे में बताता है। फिर अगले दिन जब साकुरा कांदा के बारे में पूछने के लिए टेंडो के कैबिन में जाती है तो वो देखती है कि वो कांदा के लिए रात को वहीं पर सोया था, जहाँ टेंडो की नींद खुलने के बाद वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो भी उसे ऑपरेशन के अंदर असिस्ट करने दे। पहले तो टेंडो नहीं मानता, लेकिन फिर वो उसे बैकअप में रखने के लिए मान जाता है। जहाँ जब साकुरा कांदा को बताती है कि आज वो भी उसके साथ ही रहेगी तो उसे काफी बेटर फील होता है। फिर जब सकाई और साकुरा उसके लिए स्ट्रेचर लेने के लिए जा रहे थे तभी सुगामो साकुरा को अपने लिए कुछ चीजें लाने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ कांदा की हालत काफी बिगड़ती जा रही थी और उसे जल्दी से ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है। साकुरा भी जल्दी से वहाँ पर पहुँचती है, पर तब तक ऑपरेशन शुरू हो गया था और जब वो अंदर जाती है तो ऑपरेशन का सीन देखकर थोड़ी सी डर जाती है, पर काफी कोशिश करने के बाद भी कांदा का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता और उसकी मौत हो जाती है, जिस वजह से सारे डिपार्टमेंट के लोग बहुत ज्यादा सैड थे और बार बार उसको याद कर रहे थे। टेंडो भी अकेले बाहर बेंच पर बैठा हुआ था। किसुगी भी वहाँ पर आ जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि टेंडो भी इस बात से काफी दुखी था कि वो कांदा को नहीं बचा पाया। इसके बाद वहाँ पर स्नोफॉल होना शुरू हो जाती है और जब किसुगी उसे मिनोरी नाम की लड़की की याद दिलाता है तो टेंडो अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करने लग जाता है, जिसमें मिनोरी उसे ऐसे एक इंसिडेंट के बारे में एनकरेज कर रही थी। अब अगले दिन यूचेन साकुरा से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है, जहाँ पर यूचेन उसे एक बुकलेट देती है जिसमें कांदा ने साकुरा के लिए कुछ अच्छे राइस कुकर रिकमेंड करे हुए थे, क्योंकि वो एक राइस कुकर लेना चाहती थी, जो सब देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। फिर अगले दिन टेंडो साकुरा को देखने के लिए आता है, पर वो उसे कहीं पर नजर नहीं आती। उसकी नजर अब साकुरा की टेबल पर रखी हुई डायरी पर पड़ती है, जिसमें उसने कांदा की हर एक डिटेल नोट कर रखी थी। तभी डॉक्टर कोशिकावा उसे कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम कांदा के एब्लेशन के बाद उसे ठीक करने के लिए और एफर्ट्स लगा सकते थे।
फिर वो साकुरा की डायरी की तरफ देखकर टेंडो को बताते हैं कि साकुरा ने कांदा को एंड तक सपोर्ट किया और उसके पेशेंट को देखने के नजरिए को भी हाईलाइट करते हैं। तभी साकुरा भी वहाँ पर आ जाती है, पर वो एकदम चुप थी और चुपचाप अपने काम में लग जाती है। फिर जब वो अपने दरवाजे पर पहुंचती है तो वहीं पर बेहोश हो जाती है, जहाँ रियुको उसे देख लेती है। इसके बाद जब साकुरा को होश आता है तो वो देखती है कि टेंडो उसके रूम में है। रियुको भी फिर यहाँ पर उसके लिए खाना रखकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि साकुरा को काफी तेज फीवर था। वो बेड पर बैठे बैठे बस कांदा की दी हुई बुकलेट को देख रही थी। फिर वो रोते हुए टेंडो से कांदा की बातें करने लग जाती है कि वो कितना कुछ करना चाहता था और उसे इस बात का दुख है कि वो ऑपरेशन के टाइम पर कांदा को कोई भी हेल्प नहीं कर पाई और अब वो यहाँ पर क्विट करने का डिसीजन ले लेती है। फिर वो खड़े होने की कोशिश करती है, पर उसे चक्कर आ जाता है। टेंडो उसे पकड़ लेते और उसे हक करता है। फिर वो उसे कहता है कि डिपार्टमेंट के सारे लोग सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं और उसे समझाता है कि हम रुक नहीं सकते, हमें आगे बढ़ना ही होगा। वो उसे अच्छा फील करवाता है और फिर उसे खाना खाकर रेस्ट करने के लिए कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी साकुरा उससे पूछती है कि भला उसने ऐसा क्यों कहा कि हम रुक नहीं सकते और हमें मूव ऑन करना ही पड़ता है। तो टेंडो उसे जवाब देता है कि तुम टीम टेंडो हो, मतलब कि वो भी नहीं चाहता कि साकुरा क्विट करे। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसे याद आता है कि वो अपना बैग साकुरा के रूम के अंदर ही भूल गया है और जब वो अपना बैग वापस लेने के लिए जाता है तो देखता है कि किसुगी वहाँ पर आया हुआ है, जहाँ टेंडो को देखकर वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि वो यहीं पर रात में साकुरा का ख्याल रखने के लिए रुकने वाला है। पर टेंडो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे रुक सकते हो। किसुगी उसे बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता तो तुम रुक जाओ। ये बोलकर वो चला जाता है, इसलिए अब टेंडो वहीं पर रुकता है। लेकिन जब साकुरा सुबह उठती है तो वो वहाँ पर नहीं होता। इसके बाद जब साकुरा हॉस्पिटल पहुंचकर किसुगी से मिलती है तो वो उसे कहता है कि रात को टेंडो जिस तरीके से बिहेव कर रहा था उससे तो ऐसा लगता है कि मानो वो तुम्हारे लिए ना काफी वरिड था। जो सुनकर साकुरा काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाती है। अब वो धीरे से किसुगी को ये भी बताती है कि जब मैंने क्विट करने का डिसाइड कर लिया था तब टेंडो ने मुझे टीम टेंडो कहा और उसने मुझे हक किया। पर ये बात नुमाजा सुन लेती है। साकुरा उसे ये बात किसी को भी बताने से मना करती है, पर उसके पेट में ये बात कहाँ टिकने वाली थी, वो सभी को बता देता है। फिर जब कोशिकावा और टेंडो एंड्रे की डिजीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहाँ वो हार्ट फेलियर की स्टेज सी से स्टेज डी के अंदर जा पहुंची थी, डॉक्टर कोशिकावा हार्ट ट्रांसप्लांट होने तक उसकी करंट कंडीशन को जैसे तैसे करके मेंटेन करने की बात कहते हुए मिनोरी को याद करते हैं और बोलते हैं कि उसकी भी सेम सिचुएशन थी। दूसरी तरफ साकुरा सुगामो की कॉल करने पर उसे देखने के लिए जाती है, जहाँ उसे हॉस्पिटल का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसके अकॉर्डिंग ये खाना उसकी हेल्थ के अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहा था। इसलिए वो ऑनलाइन हेल्थ रिलेटेड इक्विपमेंट्स और डाइट बुक मंगवाता है। साथ ही साथ वो हॉस्पिटल में अब और भी नहीं रहना चाहता था। इसलिए साकुरा टेंडो को उसकी रिपोर्ट दिखाती है जिसमें एक एलिमेंट की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही थी। इसलिए अब ये दोनों से बात करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर टेंडो उसका ब्लड टेस्ट करने के लिए कहता है। तभी सुगामो की वाइफ वहाँ पर आ जाती है, पर वो उसे काफी रूडली बात करता है। फिर जब साकुरा उसका ब्लड टेस्ट करने के लिए उसका ब्लड निकालने लगती है, जहाँ 2 बार ट्राई करने पर भी सुगामो को नेडल से काफी पेन हो रहा था। इस वजह से वो साकुरा पर चिल्लाने लगता है और सकाई को ब्लड निकालने के लिए कहता है, जो बात बाकी डॉक्टर और नर्सेस को पता चल जाती है। जहाँ साकुरा उन सभी से सॉरी कहती है और ज्यादा प्रैक्टिस करने का डिसाइड करती है। फिर जब वो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए जा रही थी तभी उसे सुगामो की वाइफ मिल जाती है। वो साकुरा को बताती है कि वो अपनी पार्ट टाइम जॉब छोड़कर सुगामो से मिलने के लिए आती है। फिर भी वो उससे काफी इरिटेटेड रहता है, पर साकुरा उसे यहाँ पर बात करते हुए उसे काफी अप्रिशिएट करती है। इसके बाद वो एंड्रे की ब्लड रिपोर्ट डॉक्टर सयोको को देने के लिए चाहती है। तभी निशिकोन इस बारे में उससे बात करने लगता है कि क्या टेंडो की कोई गर्लफ्रेंड है, जहाँ सयोको साकुरा को मिनोरी के बारे में बताती है। असल में टेंडो और मिनोरी एक साथ डॉक्टर बनने की प्रैक्टिस कर रहे थे, पर 8 साल पहले उसकी मौत उसी कंडीशन की वजह से हो गई जो कि अब एंड्रिको है। जिसके बाद जब साकुरा ब्लड निकालने की प्रैक्टिस कर रही थी तभी किसुगी वहाँ पर आ जाता है। साकुरा उसे यहाँ पर मिनोरी के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेट फॉरवर्ड और पॉजिटिव रहने वाली लड़की थी और वो हमेशा टेंडो के साथ वर्स्ट सिचुएशन में भी खड़ी रहती थी। पर उसी दौरान उसे भी हार्ट डिजीज हो जाती है और हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन होने से पहले उसकी मौत हो जाती है। तब से ही टेंडो ना तो कभी खुल के हंसा और ना ही उस तरह से रोया जैसे वो मिनोरी की डेथ पर रोया था। इसलिए डॉक्टर किसुगी चाहते हैं कि टेंडो की लाइफ में कोई आए जो कि उसे पहले जैसा बना सके। इसीलिए वो साकुरा और टेंडो के क्लोज आने में उसकी मदद कर रहे थे। अब अगले दिन जब साकुरा सुगामो का ब्लड लेने के लिए जाती है तो वो उसे ब्लड नहीं निकालने देता, बल्कि उसकी जगह सकाई को ये करने के लिए कहता है। इसलिए वो यहाँ से चली जाती है और एक रूम में बैठकर अपनी बुक से पढ़ने की कोशिश करती है। पर तभी उसे सकाई की आवाज आती है जो कि निकेशी से बोल रही थी कि साकुरा के साथ काम करना काफी मुश्किल है, क्योंकि उसका काम भी मुझे ही करना पड़ता है। इस वजह से मैं पेशेंट्स की अच्छे से केयर नहीं कर पाती। जो सब सुनकर वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है।
इसलिए अब सकूरा फिर से प्रैक्टिस कर रही थी। दूसरी तरफ टेंडो सकूरा की सुगुमो के बारे में लिखी हुई रिपोर्ट को पढ़ रहा था। तभी उसे पता चलता है कि वो जरूर ऐसा कुछ खा पी रहा है जिस वजह से वो ठीक नहीं हो पा रहा। इसलिए अब अगले दिन जब सकूरा उसका चेकअप करने के लिए आती है तो देखती है कि वो अपनी वाइफ के ऊपर काफी चिल्ला रहा था और हॉस्पिटल से जाने के लिए कहते हैं। उसकी वाइफ और सकूरा उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो उन्हें धक्का दे देता है। तभी टेंडो भी वहाँ पर पहुँचता है और फिर वो उसकी चीज़ें चेक करने लगता है जो कि उसने ऑनलाइन मंगवाई थी, जहाँ उसे पता चलता है कि वो रोज एक ग्रीन जूस ले रहा था जिस वजह से दवाइयाँ उस पर काम नहीं कर रही थी। और जब सबको ये पता चलता है कि सकूरा के ऑब्जर्वेशन की वजह से टेंडो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया तो सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ सुगामो और उसकी वाइफ सकूरा को थैंक्स बोलते हैं। जब सकूरा उसे पूछती है कि वो अपने घर क्यों जाना चाहता था तो वो बताता है कि वो अपनी वाइफ के लिए काफी वरिड था क्योंकि उसे अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ रहा था और कहीं वो बीमार ना हो जाए, इसलिए वो घर जल्दी जाना चाहता था और वो ऑनलाइन चीजें मंगवा लेता था ताकि उसकी वाइफ को बार बार हॉस्पिटल ना आना पड़े। ये सब सुनकर सकूरा और उसकी वाइफ हंसने लग जाती है। अगले सीन में सकूरा फिर से अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। तभी टेंडो वहाँ पर आता है जो कि उससे अपनी आर्म से ब्लड निकालने के लिए कहता है। जब सकूरा मना करती है तो टेंडो बोलते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो अभी के अभी ये जॉब छोड़ दे, लेकिन सकूरा जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी इसलिए वो उसके आर्म से इजीली ब्लड निकाल देती है, जो देखकर टेंडो भी उसे अगले दिन से पेशेंट का ब्लड निकालने की परमिशन दे देता है। फिर जब वो अपने कैबिन में जाता है तो डॉक्टर कोशिकावा खुद को ब्लेस्ड बताते हैं कि उनके पास टेंडो जैसा स्टूडेंट है जिसे उन्होंने पढ़ाया और अब वो दूसरों को सिखाने लगा है। अगले दिन अब सकूरा एक पेशेंट का ब्लड इजीली निकाल लेती है तो सारे पेशेंट उसके लिए क्लैप करके उसे अप्रिशिएट करते हैं। तभी सुगामो भी घर जाने के लिए निकल रहा था। वो सकूरा को यहाँ पर एक अच्छी नर्स बनने के लिए कहता है, जिसके बाद हम कुछ डॉक्टर और नर्सेस को एक रेस्टोरेंट के अंदर ड्रिंक करता हुआ देखते हैं, जहाँ थोड़ी देर में टेंडो भी वहाँ पर आ जाता है। वो उसे देखकर नमाजो फिर से एक्साइटेड होकर उसके और सकूरा के हक करने वाली बात को बोल देता है, जहाँ टेंडो को पता चल जाता है कि सकूरा ने ये बात सबको बता दी है। पर तभी वो सबको एक्सप्लेन करने लगती है कि वो बस बीमार थी इसीलिए टेंडो ने उसकी केयर करी और अब से वो बस अपने काम पर ही ध्यान देगी। वो यहाँ पर काफी ड्रिंक भी कर लेती है और क्योंकि टेंडो और वो सेम बिल्डिंग में ही रहते थे इस वजह से डिनर खत्म होने के बाद उसे ही सकूरा को वहाँ से ले जाना पड़ता है, जहाँ घर जाते वक्त वो रास्ते में रुकता है और उसे कहता है कि अगर वो सच में काम पर फोकस करना चाहती है तो वो उसे पढ़ाएगा। वो कहता है कि तुम आगे जाकर काफी अच्छा करोगी, जो बात सुनकर सकूरा काफी शौक हो जाती है और खुश भी। जहाँ टेंडो उसे अपने रास्ते में आने वाली हर मुसीबत को ओवरकम करने के लिए एनकरेज करता है, जिसकी ये बात सुनकर सकूरा बोलती है कि तुम्हारे लिए भी किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को खोना और फिर इस तरह से एक्ट करना कि सब तुम्हें डेविल कहे और हर टाइम इस अनहैप्पी फेस के साथ घूमना बहुत मुश्किल होता होगा ना। वो बोलती है कि मैं तुम्हें हंसाऊंगी और जब तक तुम खुश रहोगे मैं भी खुश रहूंगी। फिर वो उसके कंधे पर ही सो जाती है क्योंकि वो अभी भी नशे में थी। जहाँ उसकी बातें सुनकर पहले तो टेंडो उसे काफी हैरानी से देख रहा था, पर फिर वो ये सब सुनकर स्माइल करता है और इसके साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।